साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। मंडी.com में आज हम एक बहुत ही खास व्यक्ति से मुलाकात करने जा रहे हैं। खास इसलिए कि हमारे आज के मेहमान शहरों से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन शहरों से बहुत दूर रहकर उन्होंने बहुत बड़ा एक काम किया है और वो काम ऐसा है जो सरकार के आत्मनिर्भर भारत की बात हो या मेक इन इंडिया की बात हो, दोनों से बहुत ही मेल खाती है और एक तरह से किसानों के लिए बहुत संपन्नता और समृद्धि लाने का काम कर सकती है और कर भी रही है। परिचय कराए थे आज के मेहमान से। हमारे आज के मेहमान हैं सुदाम साहू। सुदाम साहू उड़ीसा से हैं। भुवनेश्वर से करीब करीब 300 किलोमीटर दूर बरगढ़ नाम का एक जिला है जिसमें काटापाली गांव है। उसी गांव में रहते हैं साहू जी, और वहां रहते हुए उन्होंने पिछले 2 दशकों में देसी बीज के संरक्षण का बहुत बड़ा काम किया है। 1000 से ज्यादा किस्म की जो देसी बीज है उनका उन्होंने संरक्षण किया है। और इसके साथ ही हर हफ्ते वो जो किसानों को ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, तो इसमें हजारों किसानों को वो अभी तक प्रशिक्षित कर चुके हैं। यानी एक तरह से और एक खास बात यह है कि ये सारा कुछ वो जैविक तरीके से करते हैं। तो एक तरह से कई सारे एलिमेंट्स हैं जिनका कि वो किसानों में प्रचार कर रहे हैं और उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदाम साहू जी आज मंडी.com पर। सुदाम साहू जी, बातचीत की शुरुआत हम करते हैं जब 2001 में आपने अपने बीजों का काम शुरू किया था। वहीं से थोड़ा बताइए कि आपने ये क्यों शुरू किया था। और मुझे ये भी पता चला कि आप नौकरी करना चाहते थे या शायद परिवार से बहुत दबाव था आपको नौकरी करने के लिए, उसके बावजूद आपने खेती और बीजों के काम में को चुना, क्यों? सभी को मेरा नमस्कार। मैं 2001 से जब बीज का शुरुआत की, बीज कंजर्व का, मेरा दादाजी से इंस्पायर हुआ। उन्होंने देसी बीज का कंजर्व तो नहीं कर रहा था, देसी बीज का खेती कर रहे थे। और देसी बीज में जो गुणवत्ता है और जो हर एक क्लाइमेट को रेजिस्ट कर जाता है, हर एक क्लाइमेट में होता है, इसके लिए कोई अनुकूल प्रतिकूल का कोई जरूरत नहीं है। ये सबसे अहम बात है मेरे लिए, इस बीज से लगाव होना। और दूसरी बात है ये जो देसी बीज से खर्चा कम होती है, स्वावलंबन बढ़ता है और टोटली कहे तो आत्मनिर्भर, पूरा 100% आत्मनिर्भर हो पाते हैं। इसलिए देसी बीज को मैंने चुना और देसी बीज को संरक्षण काम शुरू किया। लेकिन उस समय मेरे पास सिर्फ 2 बीज था। 2 बीज, एक जन्हीजरी और एक मुल्ला मंजी, ऐसे 2 बीज था। 2 बीज से मैंने शुरू किया था। दादाजी गुजर गए, उसके बाद मैंने कहाँ से बीज ढूंढूंगा, कैसे बीज ढूंढूंगा, कहाँ मिलेगा। मेरे पास ऐसा पैसा नहीं था उस वक्त, हम बहुत पुअर थे, खाना पीना भी बहुत दिक्कत से होती थी, तो कैसे करूंगा ये दिक्कत था। लेकिन धीरे धीरे जब इसका लगन था मन में, संकल्प था करने का, जुनून था। साहू जी, लेकिन ये लगन क्यों थी आपके मन में देसी बीजों को लेके? क्योंकि देसी बीज आखिर पहले तो सारे किसान देसी बीज ही करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि हाइब्रिड बीज आए, ज्यादा उत्पादन वाले बीज आए, कीट रोधी बीज आए, जो कि वैज्ञानिकों ने बड़ी मेहनत से तैयार किया प्रयोगशालाओं में और फिर किसानों को दिया गया। किसानों को उसमें सुविधा लगी, उत्पादन बढ़ा, कीटनाशकों का प्रयोग कम करना पड़ा, ऐसा कहा गया, तो इसलिए उन बीजों का प्रभाव बढ़ा। आप क्यों देसी बीजों को लेके इतनी लगन आपके मन में थी? देखिए, जो हाइब्रिड बीज और हाइलिंग बीज के बारे में हमने बोले, ये बीज सन 1960 दशक में आया। ये हमारा जो सबुज विप्लव कहते हैं, श्वेत विप्लव कहते हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन में आया। लेकिन वो ज्यादा पैदावार भी दिए, मैं सही मानता हूँ। लेकिन अगर एवरेज देखेंगे उसका, ये क्या हुआ, बड़े पैमाने पर किया गया, उसको जलसेचन भी किया गया, ठीक तरह से जलसेचन किया गया, मैकेनाइज भी दिया गया और जो पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर सही मायने से दिया गया।
और बड़े पैमाने पर मोनोक्रॉप किया गया और क्वांटिटी के लेवल पर बढ़ा, लेकिन अगर पर एकड़ यील्ड देखेंगे तो इससे बराबर हुआ। ये बात नहीं है। मैं जब देसी बीज का बात बोल रहा हूँ, देसी बीज में भी अगर हम क्वालिटी सीड प्रोडक्शन करेंगे, न्यूक्लियस बीज बनाएंगे और उसको अगर खेती करेंगे तो ये हाइब्रिड हाइलिंग से भी कम नहीं होगा और इससे गुणवत्ता है, ये गुण संपन्न है। इसमें कैल्शियम है, आयरन है, मिनरल्स, काफी सारे न्यूट्रिशन है और ये ऑटोमेटिकली कम खाद और कम ये जो डालने में भी हो जाता है, एकदम कम डालने में भी हो जाता है। अच्छा, ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। और ये जी तो एक बात समझ में आ गई कि आपको ऐसा लगा कि देसी बीजों में बहुत गुण है और आपने देसी बीज की खेती शुरू कर दी, उसका आपको अच्छा परिणाम भी मिला। लेकिन ये बीजों का संरक्षण करें और ज्यादा से ज्यादा और 1000 किस्मों तक के बीजों का संरक्षण करने का ये जो लगन थी, ये जो जुनून था, ये क्यों पैदा आपके मन में हुआ? क्यों आपको लगा कि ये काम करना चाहिए? देखिए, 1 2 3 4 बीज जो है हाइब्रिड में, हाइलिंग में, मैंने दादाजी से सुना था या बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों से भी सुना था ट्रेनिंग के जरिए। तो लाखों बीज भारत में हुआ करता था। तो मेरे दिमाग में आया कि ऐसा बीज होगा जो ज्यादा पैदावार हो या जो मेडिसिनल वैरायटी भी अच्छा पैदावार हो या एरोमेटिक वैरायटी, काफी सारा वैरायटी होगा। उससे मैं कैरेक्टराइजेशन करूंगा, सिलेक्शन करूंगा, फिर किसानों के फील्ड में उसको डेमोन्स्ट्रेशन करूंगा, उससे लोग चॉइस करेंगे। आज के दिन में किसानों के पास चॉइस नहीं है। 1 2 3 4 बीज ऐसे हैं, उसके पास चॉइस नहीं है। तो किसान चॉइस करे और ये बीज करेंगे, ये बीज करेंगे, ये बीज अमुक लैंड के लिए अच्छा है, ये जो मन में सो जाया। तब मैंने बीज के खोज में निकला और धीरे धीरे अभी जो लंबा सफर से 1100 वैरायटी मेरे पास अब उपलब्ध है। इसमें से काफी सारा वैरायटी, 65 वैरायटी अब फील्ड में काफी पैमाने पर जा चुका है, क्योंकि इसका जो कैरेक्टराइजेशन, सिलेक्शन और फिर फील्ड में जो डेमोन्स्ट्रेशन किया, लोगों के दिल में आया कि ये अच्छा वैरायटी है, ये हाइलिंग से भी ज्यादा होता है, ये गुणवत्ता में भी अच्छा है। ये जो वैरायटी का चॉइस के लिए मैंने सीड बैंक का जो सोच दिमाग में आया। ठीक है साहू जी, ये चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी.com। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज देसी बीजों के संरक्षक सुदाम साहू से, जो उड़ीसा के बरगढ़ जिले से हमारे साथ जुड़े हैं इस समय। साहू जी, एक बात बताइए, आपने कहा कि आप अपनी खेती तो कर ही रहे थे, लेकिन आपके मन में ये था कि दूसरे किसान भी जो देसी बीजों की गुणवत्ता है, उसके फायदे हैं, उसका उनको फायदा मिले, और उनके खेतों में भी आपने सोचा कि इसको और ज्यादा खेत होंगे और ज्यादा किस्मों के का ट्रायल होगा। लेकिन किसान आमतौर पे जो कर रहा होता है उससे जल्दी वो हटना नहीं चाहता है, उसको वो रिस्क लेना नहीं चाहता है कि अगर एक सीजन बिगड़ जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगा। तो इस तरह की परेशानी आपके साथ भी आई होगी, इससे आपने कैसे पार किया इस परेशानी को? नहीं, ये तो सबसे बहुत बढ़िया आपने सवाल किया। ये प्रॉब्लम हर मोड़ पर आया है कि आपके बीज में क्यों करूं। इससे तो मेरे को 35 क्विंटल 25 क्विंटल अमल होता है,
आपका 20 क्विंटल के भीतर होता है, तो मैं क्यों करूं इस बीज को। तो उसको हमने एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस जो बेनिफिट का पैकेज ऑफ प्रैक्टिस बताया। अगर हम धान नहीं बेचेंगे, उसको चावल में कन्वर्ट कर देंगे या बीज में कन्वर्ट कर देंगे, और उसका जो प्राइस आएगा वो प्राइस आपका जो पेडी बेच रहे हो मंडी में उससे ज्यादा रहेगा। ये एक तरीका रहा। और दूसरा है कि जो खर्चा खेती करने में जो खर्चा है, हाइलिंग में हाइब्रिड में ज्यादा खर्चा होता है, करीबन 22-25 हजार रुपया पर एकड़ खर्चा आ जाता है। लेकिन जो ट्रेडिशनल बीज है, जो देसी बीज है, जो पारंपरिक बीज है, इससे अगर हम खेती करेंगे तो 10-12 हजार में समेट जाता है। तो खर्चा में बचाव होता है, मिट्टी का जो खराबी होता है या मिट्टी जो डिस्ट्रॉय होता है केमिकल खेती में वो बच जाता है, मिट्टी हमारा भविष्य पीढ़ी के लिए बच जाता है, वेदर भी ठीक रहता है। तो ये सारे को मिला जुला कर उनको कन्विंस करते हैं। वैसे स्पीडली भी नहीं बढ़ते हैं, धीरे धीरे। साहू जी, ये बचत जो है, ये कहा जाता है कि बचत ही दरअसल कमाई भी होती है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि बचत होती है और हर मोर्चे पर बचत होती है, यानी खाद और दवाइयों से लेके और बीजों के भाव तक बचत होती है, तो इसको कभी आपने क्वांटिफाई करने की कोशिश की है कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1 एकड़ में आपने देसी धान लगाया और आप एक हाइब्रिड धान की अच्छी वैरायटी लगा रहे हैं, तो दोनों में जो उत्पादन में थोड़ी बहुत कमी होगी, लेकिन जो बाकी चीजों में आपकी बचत हो रही है, तो कुल मिला के नेट टू नेट कितनी आमदनी आपकी बढ़ रही है 1 एकड़ में? ये एक स्टडी नहीं है, ये 100 स्टडी से ज्यादा भी किए हैं हमने, बहुत विभिन्न इलाके जाकर। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक हमारे एरिया के सबसे बेहतर वैरायटी झुल्ली, मलीफुल झुल्ली कहते हैं, उस फाइन राइस है, उसको हमने करते हैं 17 क्विंटल पर एकड़ आता है, इजीली आता है, बिना खर्चे के ऑटोमेटिक हो जाता है। और उसके बदले में हमने 52-31 हाइब्रिड बीज लगाए थे, वो 35 क्विंटल आया। 35 क्विंटल का 1800 भाव रेट से, क्विंटल 1800 से उसका हिसाब किया। और हमारा जो झुल्ली है ये 70 रुपया हमारे जो बरगढ़ सिटी में इजीली चावल बिक जाता है और 75% चावल निकलता है। तो 17 क्विंटल से आप 17 डिवाइड कर लें। मेरे कहने का मतलब है खर्चा वर्चा काट के पर एकड़ 50,000 रुपया मुनाफा किसानों को हो जाता है चावल कम में कन्वर्ट करने से। और ये ऐसा होता है, मई के महीने तक जितना ऑर्डर होता है उतना किसान लोग मेरे साथ जो जुड़े हैं, 1200 किसान जुड़े हैं, वो उतना ही पैदावार करते हैं और वो होम डिलीवरी हो जाता है। कोई दिक्कत मार्केटिंग के लिए नहीं होता है। ये साहू जी बहुत बड़ी बात आपने कही है। एकड़ में 50,000 रुपए तक की अगर आमदनी में बढ़ोतरी किसान की हो रही है और वो भी इस तरह की पारंपरिक खेती से हो रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। आपने कहा कि 1000 से 1200 किसान आपके साथ जुड़े हुए हैं। ये किसान सब आपके बरगढ़ जिले में ही हैं या अगल बगल के जिले या दूसरे राज्यों में भी हैं? नहीं, दूसरे राज्य में तो जुड़े हैं, जो वो हमारे मार्केटिंग में नहीं जुड़े हैं, दूसरे राज्य में बीज लेने के लिए जुड़े हैं। लेकिन जो मार्केट जो होता है हमारा, जो ऑर्गेनिक का मार्केट, ये सोनपुर, नुआपड़ा और ये संबलपुर और बरगढ़, ये चारों डिस्ट्रिक्ट से किसान जुड़े हैं। और चारों डिस्ट्रिक्ट से बीज कितना कहाँ से आएगा, ये जो चावल कहाँ से आएगा, ये सब हम तय करते हैं। उनको पहले से कुछ पैसा भी दे देते हैं, जो एडवांस के तौर में आता है उनको दे देते हैं, वो खेती करते हैं। फिर हम 3-4 बार फील्ड स्टडी के लिए भी जाते हैं, वो सही मायने पर कर रहा है या नहीं, केमिकल डाल रहा है या नहीं, उसका चावल सही ढंग से कर रहा है या नहीं, ये सब देखना पड़ता है। 3-4 बार फील्ड स्टडी के लिए जाते हैं, तब जाके उसको हम ये करते हैं और फिर बाद में ठीक है, छोड़ देते हैं। अच्छा साहू जी, फील्ड एक्सपेरिमेंट जो आप करते हैं उसके लिए, क्योंकि हमने मंडी.com में कुछ और किसानों से भी समय समय पर मुलाकात की है जो लोग देसी बीजों के संरक्षण में लगे हैं, लेकिन उनकी बहुत बड़ी समस्या जो है वो फील्ड एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि उनके पास संभव नहीं है कि अगर आपके पास 1000 के आसपास किस्म हैं तो सबको आप अपने ही खेतों पर एक्सपेरिमेंट करें। और दूसरा किसान जो बीज पूरी तरह से स्थापित नहीं है अपने नतीजों में, उनका एक्सपेरिमेंट करने में निश्चित तौर पे हिचकिचाते हैं। तो ये समस्या आप कैसे समाधान करते हैं इसका? नहीं, आपने 2 बात बोली है। एक तो डायवर्सिटी ब्लॉक का 1100 वैरायटी जो एक फील्ड में लगेगा, इसके लिए प्रॉब्लम है, पोलिनेशन का प्रॉब्लम भी है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो ड्यूरेशन का अंतर है, 55 डेज से लेकर 180 डेज तक वैरायटी है, तो ड्यूरेशन का अगर अंतर कर देंगे वैरायटी में तो ये समस्या नहीं रहेगा डायवर्सिटी ब्लॉक में। और फील्ड में क्या होता है
फील्ड में अगर अनुकूल पाग है, अनुकूल वेदर है तो कुछ समस्या नहीं है, प्रतिकूल अगर वेदर है तो एक समस्या होता है। दूसरा समस्या होता है जो रॉगिंग का, अगर एक सीड के लिए किसी किसान को दिए हैं बीज बनाने के लिए, अगर वो सही मायने पर 3 टाइम रगिंग करना पड़ता है, तो अगर रगिंग 3 टाइम नहीं किया और एक भी बीज छोड़ दिया तो वो दिक्कत होती है। तो हमने क्या करते हैं, जो किसान हमसे जुड़े हैं उनसे पूरा पीओपी, पूरा पैकेज ऑफ प्रैक्टिस, 2 तरह का पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है, एक सीड के लिए और एक चावल के लिए, और दूसरा है नॉर्मल जो खेती के लिए। ये तीनों पीओपी हमने उनको ट्रेनिंग के माध्यम में, बीज जब देते हैं कुछ समय उनको पूरे पैमाने पर पूरा ट्रेनिंग देते हैं, 1 बार नहीं 2 बार नहीं, बार उनको ट्रेनिंग देते हैं और तब जाके उनको फील्ड में करने के लिए बोलते हैं। जी, तो साहू जी, इसमें बातचीत हमारी थोड़ी और अभी हम करेंगे इस पे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक से लौटते हैं और आपसे कुछ और महत्वपूर्ण सवाल अपने दर्शकों के लिए हम पूछेंगे। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज देसी बीजों के संरक्षक सुदाम साहू से, जो उड़ीसा के बरगढ़ जिले से हमारे साथ जुड़े हैं। और सुदाम साहू करीब 1100 किस्मों के देसी बीजों का संरक्षण इस समय उन्होंने किया हुआ है। 1000 से 1200 किसान उनके साथ जुड़े हुए हैं। सुदाम जी, आपने बताया कि किस तरह से आप किसानों को जोड़ के कैसे उनके जो पूरा प्रक्रिया उनकी होती है बीजों को पैदा करने की, उनके संरक्षण की और उनको पालने पोसने की, उन सब पर आप ध्यान रखते हैं। लेकिन क्या मार्केटिंग के लिए भी कोई संगठन आपका है, या 1000-1200 किसान जो जुड़े हुए हैं, और ये जो चावल या जो भी और धान के अलावा जो किस्में आपने जिन फसलों की ली हैं, उनकी मार्केटिंग भी क्या आप लोग एक साथ मिल के करते हैं? नहीं, ये तो मार्केटिंग अगर नहीं करेंगे तो देसी बीज बचाना मुश्किल है, पहली बात। दूसरी बात है, अगर इतना 1100 वैरायटी बीज कर रहे हैं और नया बीज पैदा भी नहीं कर पा रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है। अगर ज्यादा बीज हमारे पास है तो उससे भी नया बीज पैदा करना ये आम बात है, ये करना जरूरी है, नहीं तो इतना बीज रखना कोई मतलब नहीं है। और जो आप मार्केट की बात बोले, हमने 2 मार्केट क्रिएट किए हैं। एक नजदीक की बरगढ़ सिटी में जो मार्केट है वो वीकली मार्केट है। एक वीक में 4 जगह पर, अलग अलग जगह पर बैठ रहा है। वहाँ वेजिटेबल ऑयल और हल्दी, टर्मरिक जो कहते हैं, और ये जो पल्सेस, दलहन जो कहते हैं, ये सभी का मार्केट होता है। लेकिन जो चावल का मार्केट है वो ईयरली मार्केटिंग होता है। ईयरली हमने रिक्वायरमेंट लेते हैं। हमारा अभी करीबन 1200 से 1500 मेंबर्स हैं जो कंज्यूमर है, पूल साइड में मेंबर हैं, उन लोगों ने मेंबरशिप लिए हैं। और साल भर का चावल, साल भर का दाल, साल भर का तेल, वो जो रिक्वायरमेंट जो देते हैं
उनको हम डिलीवर कर देते हैं। कोई कुसुमकली वैरायटी लेगा, कोई झुल्ली लेगा, कोई सुनाहरिन लेगा, कोई सुनाकाठी लेगा, ऐसा वैरायटी देख के करते हैं। और जो बाहर राज्य के हैं, जो ब्लैक राइस, ग्रीन राइस, ब्राउन राइस, रेड राइस लेते हैं, उसका लिस्ट अलग होता है, उसका लिस्ट अलग होता है। और वो मार्केट जो होता है, पहले वो 10% 20% हमारे अकाउंट में डालेंगे, तब जाके हमने उनके लिए खेती करेंगे और फिर उनको डिलीवरी करेंगे। ये 2 तरह का मार्केट चलता है। और अभी जो हम 1200 किसान जो जुड़े हैं, ये कोरोना ने हमको तो थोड़ा दिक्कत में लाया 2 साल। उससे पहले जो मार्केट हुआ था हमारा, करीबन 40 से 50 लाख का मार्केटिंग हुआ था। जी जी जी, चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक तरह से एफपीओ के मॉडल पे काम कर रहे हैं। ये बताइए साहू जी कि क्या जो बीजों का जो विकास है उसमें आपको किसी तरह की, जैसे आमतौर पे हम लोग ये जानते हैं कि जो कृषि वैज्ञानिक होते हैं, एग्री साइंटिस्ट, और बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय हैं या केवीकेज हैं, उसमें नई नई किस्में डेवलप की जाती हैं। तो आप जो कर रहे हैं उसमें दोनों ही हिस्से हैं, यानी कुछ तो जो मौजूद बीजों का की श्रेणियां हैं, जो देसी बीज हैं, उनका भी संरक्षण कर रहे हैं। और आपने जैसा बताया उससे समझ में आता है कि आप बीजों को डेवलप भी कर रहे हैं। तो बीजों को डेवलप करने के लिए आपको किस किस तरह की चीजों की जरूरत पड़ती है, अगर चाहे वो जानकारी के स्तर पर हो या संसाधन के स्तर पर? नहीं, डेवलप जो बात बोल रहे हैं, ये 2 तरह का डेवलप होता है। एक ब्रीडिंग का बात होता है, और दूसरा जो होता है कि कलेक्शन, जो अपने आप ब्रीडिंग होता है नेचुरल के प्रोसेस से, उसको कलेक्शन करते हैं। ये 2 तरह का होता है। जो मैंने 6 वैरायटी का ब्रीडिंग जो किया है, वो तो लैब में अलग ब्रीडिंग होता है और फील्ड में अलग होता है। हमने क्या करते हैं, 2 वैरायटी का चूज करते हैं, एक में पेस्ट या डिजीज का रेजिस्टेंट हो और एक दूसरे वैरायटी में ज्यादा पैदावार हो, दोनों का संगम कराते हैं नेचुरल प्रोसेस से। वो 1 साल 2 साल 3 साल भी लग जाता है क्रॉसिंग में, और क्रॉसिंग जब हो जाएगा तब उसको बीज में कन्वर्ट करने के लिए, नया बीज नाम देने तक हमको 5 से 7 साल लगता है। और ये टेक्निक 2 3 4 किसान को हमने बोले हैं, ये ज्यादा लोग तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 7 साल किसी के पास समय नहीं है जो वेट करें। ये जो काम है, ऐसे बीज बनता है, लोगों को अवेयर करते हैं। और कलेक्शन जो है, कलेक्शन का जो टेक्निक है, वो सभी किसान को बताते हैं कि आपके फील्ड में अगर कोई नया पेनिकल आप देखें, बड़ा वाला पेनिकल अच्छा हो, डिजीज ना लगे हो, पेस्ट ना लगे हो, वो पेनिकल मेरे को देना। मैं उनको 3 साल उसका कैरेक्टराइजेशन करके 3 साल देखूंगा। अगर कैरेक्टर ठीक रहा, कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ, कंटिन्यू किया कैरेक्टर, तो उनको फिर नया नाम दे के हमने उसका सिलेक्शन वैरायटी के नाम पर वो आगे बढ़ाएंगे। जैसे हमारा 3 वैरायटी सिलेक्शन वैरायटी में है, वो तीनों वैरायटी अभी महाराष्ट्र में भी बहुत बढ़िया हो रहा है। ये जो कर्नाटक गया है, वेस्ट बंगाल गया है। लेकिन वो जो ब्रीडिंग का काम आम किसान कर नहीं पाएंगे, इसके लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत है, लगन की जरूरत है, क्योंकि उसके लिए बहुत पेशेंस की जरूरत है। 6 साल 7 साल भी लग जाता है एक वैरायटी को डेवलप करने में। जी साहू जी, आपने ये सारी जानकारी हम लोगों को आज दी है। हमारे दर्शकों को बहुत सारे किसान भाई हमारे होंगे जिनको कि शायद इसमें अपने काम के लिए भी कुछ काम की बात निकल जाए, कुछ प्रेरणा उनके लिए निकल जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज मंडी.com में शामिल होने के लिए और ये तमाम बातें हमसे साझा करने के लिए। ये थे सुदाम साहू जो बात कर रहे थे हमसे। सुदाम साहू, जैसा आपने कार्यक्रम में पूरे कार्यक्रम के दौरान सुना भी, कि देसी बीजों का संरक्षण कर रहे हैं। धान की करीब 1100 किस्मों का संरक्षण और एक विकास दोनों ही उन्होंने किया है। और 1000 से 1200 किसानों के साथ मिलकर न केवल वो इन बीजों को पैदा कर रहे हैं, बल्कि इनकी मार्केटिंग भी कर रहे हैं, खाने के तौर पे और बीजों के तौर पे भी। फिलहाल मंडी.com में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी किसान, क्योंकि डीडी किसान पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।